क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमेशा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है। अब अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा? चलिए समझते हैं इसको। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच स्टेट्स दैट every object in the universe attracts every other object with a force called gravitation force. ओके, देखिए यहां पर मैं आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। अगर आप चाहते नहीं हैं कि आपको लग रहा है कि आंसर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइनें छोड़ दें जिससे आप जो है शॉर्ट में इस आंसर को लिख सकते हैं। पहले मैं समझने के लिए के हिसाब से लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से लगता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो लॉ ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो भी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के जरिए, जिस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। थोड़ा सा मैंने पहले भी समझाया, फिर से समझाता हूं। सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। ओके, तो फोर्स जो हमारे इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, किसके? दोनों के मास के जो है प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस 1 अपॉन में चला गया डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब f जो है 1 अपॉन डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। अब हमें बताना क्या था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जब हम उनकी डिस्टेंस को आधा कर दें। ठीक है, जो हमने डी यहां बताया था। तो एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, when the distance is reduced to half, the force of gravitation will increase 4 times। फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा था, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट थे हमारे, ऑब्जेक्ट 1 जो है और ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था सपोज F। अब हमने इसकी डिस्टेंस जो ये D थी इसको हाफ कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट 1 यहाँ है और इसके हाफ पे कहीं ये ऑब्जेक्ट 2 आ गया, तब ये जो F होगा ये पहले वाले F का 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 4 टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस हाफ होने पे उनके बीच का फोर्स 4 टाइम्स हो गया। कैसे हुआ? चलिए एक थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। क्या है फार्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर m1 क्या है? पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और r क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने r को रिड्यूस कर दिया। इफ r डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ देन r क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r को हाफ कर दिया। देखिए r अपान 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये पहले r स्क्वायर था, अब r आपकी हाफ हो गई तो r अपान 2 हो गया। r अपान 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले F था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अब क्या हो गया? ये 4 टाइम्स हो गया। कैसे हुआ? चलिए, मैंने यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने सोचा आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। जी m1 m2 अपॉन आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर था ना, तो आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए डिवाइड में, जब डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आता है तो ये डिवाइड कहाँ चला जाएगा? 4 कहाँ चला जाएगा? इधर जी के पास चला जाएगा।
ठीक है, इसीलिए हमारा जो एफ आया वो क्या आया, 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स पहले जो हमारा फोर्स लग रहा था, डिस्टेंस हाफ कर देने के बाद फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि चलिए अगर आपको ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है आंसर तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा। शॉर्ट में कैसे लिखना है, बस यहां से लिखना है। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between them. When the distance is reduced to half, the force of gravitation will increase 4 times. केवल यहीं से आंसर लिख देना है अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। अगर लॉन्ग आंसर में आया हुआ है तो पूरा डिस्क्राइब कीजिए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको इसमें। ओके, होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो लिख तो आप अपने आप लेके, आपको रटने की जरूरत नहीं है।